कभी ध्यान दिया है कि आजकल हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो हमारे बड़ों की इंग्लिश से कितनी अलग है। ये जो बदलाव है ना, अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, बिल्कुल एक डिजिटल लहर की तरह। तो चलिए आज इसी लहर की सवारी करते हैं और देखते हैं कि यह हमें कहाँ लेकर जा रही है। सवाल ये है कि आखिर अंग्रेजी इतनी तेजी से बदल क्यों रही है? ऐसा क्या है जो इस बदलाव को इतनी रफ्तार दे रहा है? क्या ये बस वक्त के साथ होने वाली एक आम बात है या फिर इसके पीछे कुछ नई वजहें हैं? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस बदलाव को समझने के लिए ना हमें एक नए दौर को पहचानना होगा। एक्सपर्ट्स इसे एक नया नाम दे रहे हैं, एक नई ग्लोबल इंग्लिश जो हमारी आज की पूरी तरह से कनेक्टेड दुनिया को दिखाती है। इसे कहते हैं ग्लोबलाइज्ड कंटेम्पररी इंग्लिश, मतलब 2010 से लेकर आज तक का दौर। ये वो टाइम है जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से भाषा में बदलाव समझिए कि रॉकेट की स्पीड से हो रहा है। और मजे की बात यह है कि हम सब इस दौर का हिस्सा हैं, भले ही हमें इसका पता चले या ना चले। तो फिर इस ग्लोबलाइज्ड कंटेम्प्रेरी इंग्लिश के पीछे की वजहें क्या हैं? कौन सी ताकतें हैं जो इसे चला रही हैं? ऐसा सोच सकते हैं कि 4 बहुत पावरफुल इंजन हैं जो इस भाषाई क्रांति को, इस लिंग्विस्टिक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये 4 ड्राइवर्स हैं: सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, पॉप कल्चर और मल्टीकल्चरल इन्फ्लुएंस, मतलब अलग अलग संस्कृतियों का असर। चलिए एक एक करके इन सब को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। ये तो हम सब जानते हैं ना, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, ये प्लेटफॉर्म्स नए शब्दों और फ्रेजेस के लिए एक लॉन्च पैड की तरह हैं। कोई मीम आता है, कोई हैशटैग ट्रेंड करता है और बूम, मिनटों में वो पूरी दुनिया में फैलकर हमारी भाषा का हिस्सा बन जाता है। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। देखिए, जैसे जैसे दुनिया की इकोनॉमीज और कल्चर्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, भाषाएं भी आपस में घुल मिल रही हैं। हम बिजनेस, टेक्नोलॉजी या घूमने फिरने के लिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इसी वजह से दुनिया भर की भाषाओं के शब्द इंग्लिश में आते जा रहे हैं। और हाँ, पॉप कल्चर को कैसे भूल सकते हैं। हॉलीवुड की फिल्में हों, के पॉप का क्रेज हो या नेटफ्लिक्स पर कोई वायरल सीरीज, ये सब नए नए टर्म्स और फ्रेजेस को पूरी दुनिया में फेमस कर देते हैं। जो कल तक बस एक शो का डायलॉग था, वो आज हमारी रोज की बातचीत का हिस्सा बन जाता है। और चौथा ड्राइवर है मल्टी कल्चरल इन्फ्लुएंस। सीधी सी बात है, जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, तो उनकी भाषाएं आपस में मिलती ही हैं। इससे इंग्लिश और ज्यादा अमीर हो जाती है, उसमें नए नए रंग और एक नया स्वाद जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमने इन 4 ताकतों को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इनका हमारी रोज की बातचीत पर, हमारे लिखने पढ़ने पर असल में असर क्या हो रहा है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि हमारी भाषा असल में बदल कैसे रही है। तो इन सब का नतीजा क्या निकल रहा है? देखिए, सोशल मीडिया और पॉप कल्चर ये हमें लगातार नई नई स्लैंग दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंग्लिश के अलग अलग ग्लोबल वर्जन बन रहे हैं, और जब अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं तो बनती हैं हाइब्रिड बोलियां, मतलब मिली-जुली भाषाएं। ये नई स्लैंग क्या है? अरे ये वही शब्द हैं जो रातों रात वायरल हो जाते हैं। ये ज्यादातर डिजिटल दुनिया में, मतलब इंटरनेट पर पैदा होते हैं और बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कुछ तो टिक जाते हैं और कुछ आते हैं और चले जाते हैं। फिर हैं हाइब्रिड डायलेक्ट्स, यानी मिली-जुली बोलियां। ये तब बनती हैं जब 2 या उससे ज्यादा भाषाएं आपस में मिक्स हो जाती हैं। इससे बोलने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, या फिर स्पैंग्लिश, स्पैनिश और इंग्लिश का मिक्स। और आखिर में है ग्लोबल वैरायटीज। इसका मतलब है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में इंग्लिश ने अपना एक अलग मजबूत रूप ले लिया है, जैसे कि इंडियन इंग्लिश है, सिंगापुर की इंग्लिश है या नाइजीरियन इंग्लिश। और ये सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही और स्टैब्लिश्ड हैं। तो हम ये सब बातें कर क्यों रहे हैं? मतलब क्या फर्क पड़ता है? बात सिर्फ कुछ नए शब्द सीखने की नहीं है, ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इंग्लिश कोई नियमों की बंधी बंधाई किताब नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा चीज है, एक लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम जो इसे बोलने वालों के साथ ही सांस लेती है, बड़ी होती है और बदलती है। इसे कोई एक देश या एक कल्चर कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि हम सब, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी मिलकर इसे आकार दे रहे हैं। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि इंग्लिश का भविष्य सुनने में कैसा होगा।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और कल्चर्स और भी ज़्यादा घुलते मिलते जाएंगे, ये भाषा आखिर कौन सा नया रूप लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिख रहे हैं।